हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 10th हिंदी की होने वाली है, जिसमें हम आज इस वीडियो में 20 शॉर्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 3 वीडियो हाई स्कूल हिंदी की अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 30 छोटे छोटे क्वेश्चनों की अर्थात शॉर्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। बट यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा लंबा करके 20 शॉर्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो एक कहानीकार जो है वो है प्रेमचंद। तो किसी एक कहानीकार का नाम आप ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी एक कहानीकार का नाम वो है प्रेमचंद। 32वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो किसी एक महिला कहानीकार का नाम है प्रतिभा राय। तो किसी एक कहानीकार का नाम क्या है? किसी एक महिला कहानीकार का नाम वो है प्रतिभा राय। 33वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उपन्यास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपन्यास का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने बताया है, अब लिखा हुआ है, आंसर आपको दिख रहा होगा कि उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस न्यास। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस न्यास, जहाँ जिसका अर्थ होता है समीप या सामने रखना, यानी मानव जीवन, समाज या इतिहास के सत्य को संवाद एवं दृश्य आत्म गठन कर्मियों पर आधारित चित्रण के द्वारा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली विद्या उपन्यास कहलाती है। यानी आप क्या लिखेंगे कि उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप या सामने रखना, मतलब कोई भी विचार हो उसके सामने रखना, मतलब मानव जीवन, समाज या इतिहास के सत्य को, जो मानव का जीवन है, मानव जीवन, समाज या इतिहास के जो सत्य है, मतलब जो विचार हैं, उनको पाठक के समक्ष रखना ही क्या कहलाता है? उपन्यास कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मेरे नोट्स में तो लिख दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उपन्यास के कौन कौन से तत्व हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना कि उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कितने? उपन्यास के 6 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, उद्देश्य। तो उपन्यास के 6 तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, उद्देश्य। तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 35वां क्वेश्चन आपको दिया है स्क्रीन पर, चंद्रकांता संतति के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम क्या है? देवकी नंदन खत्री। तो आपको ध्यान रहेगा कि चंद्रकांता संतति के लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। 36वां क्वेश्चन दिया आपका, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए, अथवा हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। तो हिंदी के या शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मुंशी प्रेमचंद और चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। गबन तथा सेवा सदन के रचनाकार हैं। 37वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गबन तथा सेवा सदन के रचनाकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। तो गबन तथा सेवा सदन के रचनाकार कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद। तो आपको ध्यान रहेगा कि गबन तथा सेवा सदन के रचनाकार कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद। 38वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कंकाल किस विद्या की रचना है? कंकाल किस विद्या की रचना है? तो कंकाल उपन्यास विद्या की रचना है। तो कंकाल किस विद्या की रचना है? तो कंकाल उपन्यास विद्या की रचना है। 39वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? तो आपको दिख रहा होगा तितली, कंकाल, इरावती। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे? तितली लिखा है, कंकाल लिखा है, इरावती लिखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन हमारा क्या है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विद्या की रचना है। तो किस विद्या की रचना है? उपन्यास विद्या की रचना है। 41वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शुक्लोत्तर के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए।
शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, वो हैं यशपाल और जयनंद कुमार। तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन कौन से हैं? यशपाल और जयनंद कुमार। तो आपको समझ में आ गया होगा। 42वां क्वेश्चन दिया, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन से हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 43वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए, या अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का उल्लेख कीजिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आप कह सकते हैं हजारी प्रसाद ने कौन सी रचना लिखी? तो बाणभट्ट लिखी है। 44वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यशपाल की एक रचना का नाम लिखिए। यशपाल की एक रचना का नाम लिखिए। तो यशपाल, आजकल पता होगा दुनिया में बहुत झूठ बोला जा रहा है, तो यशपाल की एक रचना है वो है झूठा सच। कौन सा? झूठा सच। तो झूठा सच इसका राइट आंसर है। तो यशपाल की एक रचना कौन सी है? झूठा सच। अगला क्वेश्चन दिया, अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास विद्या की रचना है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। मतलब किस विद्या की रचना है? उपन्यास। तो अर्धनारीश्वर किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। तो अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास विद्या की रचना है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। 46वां क्वेश्चन दिया है, भूले बिसरे चित्र की रचनाकार का नाम लिखिए। भूले बिसरे चित्र की रचनाकार के नाम। तो भूले बिसरे चित्र किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने। तो भूले बिसरे की रचनाकार कौन से हैं? भगवती चरण या भगवती चरण वर्मा। तो आपको 46 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 47वां क्वेश्चन आपको दिया है, उपन्यास विद्या के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उपन्यास विद्या के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो उपन्यास विद्या के किसी एक लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो उपन्यास विद्या के किसी एक लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उपन्यास विद्या के किसी एक लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती। 48वां क्वेश्चन दिया, जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। तो जहाज के पंछी का लेखक का नाम है इलाचंद्र जोशी। तो जहाज के पंछी का लेखक का नाम क्या है? इलाचंद्र जोशी। 49वां क्वेश्चन आपको दिया है कि शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के दो नाटककार कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम तो कौन कौन से हैं? शुक्ल युग के दो नाटककार तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको याद रहेगा कि शुक्ल युग के दो नाटककार कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 50वां क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 70 हो जाएंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के रचनाकार का नाम लिखिए। चंद्रगुप्त के रचनाकार का नाम लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए, या फिर प्रश्न पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद की एक नाटक का नाम लिखिए, या फिर पूछ सकता है प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखिए। तो जयशंकर, चंद्रगुप्त और आपका हो गया प्रायश्चित। तो यहाँ पर ये सब किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो हैं आपके स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, प्रायश्चित और कामना। तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, प्रायश्चित, कामना इसके राइट आंसर हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो 20 और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इन 70 क्वेश्चन में से ही आपके 5 नंबर पक्के होंगे। इसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चनों की वीडियो डालेंगे, जिससे आप पेपर से पहले यदि इनको 2, 4, 10 बार वीडियो को देख लेते हो तो पेपर में 100% आप अच्छा करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।